everyone, welcome to Sai's Generation. Today we will discuss about the everyday MCQ multiple choice questions of Cicerelli for the students of psychology. आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि सिसरेली से लिए गए हैं, सिसरेली की बुक से लिए गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एवरीडे आपको साइकोलॉजी के नए MCQs मिलेंगे जो कि फिलहाल सिसरेली से लिया गया है। अगर मैं किसी और बुक से इन MCQs को सेलेक्ट करूंगी तो मैं आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगी कि किस बुक से लिए गए हैं। बेसिकली ये एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें आपको एवरीडे साइकोलॉजी के नए MCQs मिलेंगे। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एवरीडे के वीडियोस को आप जरूर देखिए जो कि आपको बहुत आगे हेल्प करेंगे। अगर आप नेट के एग्जाम बैठ रहे हैं या फिर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इसके साथ ही साथ अगर आप एकेडमिक फील्ड में हैं, मतलब आपको एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप अपनी क्लासेस कवर कर रहे हैं, तो भी ये वीडियोस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वन ऑफ द कंडीशंस ड्रॉन इन द पार्शलर्स एट ऑल 2019 स्टडी ऑफ लर्निंग स्टाइल। पार्सलर ने 2009 में लर्निंग स्टाइल के बारे में एक स्टडी कंडक्ट की थी। अब ये पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट उस स्टडी से रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज पीपल हैव प्रेफरेंस अबाउट द वे इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड टू देम। बी ऑप्शन है, मतलब कि पीपल के लोगों के पास जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए गए हैं, उनके सामने जो प्रेजेंट किया गया है उससे रिलेटेड उनके पास प्रेफरेंस थे। Second option is people have different capabilities when processing different kinds of information. अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए लोगों के पास अलग अलग कैपेबिलिटीज थी। C option is there is definite evidence that tailoring the information presentation to different learning style has a profound effect on a student learning. इस बात के निश्चित प्रमाण है कि सूचना प्रस्तुति को विभिन्न शैक्षणिक मतलब जो डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स है में बांधने से, उनको जो है क्लच करने से जो स्टूडेंट्स हैं उनके सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। और डी ऑप्शन है कि all of the statements are true about the partial study। अब देखिए क्या होता है, नॉर्मली स्टूडेंट इसी बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। देखने में तो आपको यही लगेगा कि ये डी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन देखिए तीनों जो है ऑप्शंस हैं एक दूसरे से अलग हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है उसको लेकर के लोगों के पास अलग अलग प्रेफरेंस था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए लोगों के पास अलग अलग कैपेबिलिटीज थी। अब यहाँ पे एक अलग ही बात कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि लोगों को अलग अलग टीचिंग मतलब स्टूडेंट को अलग अलग टीचिंग स्टाइल में बांधने से उनके सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ा। मतलब डिफरेंट टीचिंग स्टाइल से, लर्निंग स्टाइल से उनके सीखने पे गहरा प्रभाव पड़ा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। तो बेसिकली आंसर इज सी। सबसे ज्यादा इस स्टेटमेंट को, पार्शलर्स की स्टडी को ये वाला ही स्टेटमेंट कंफर्म कर रहा है, ये कुछ एक्सप्लेन कर रहा है इस स्टडी के बारे में। सो अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, मतलब आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आते हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आपको पार्शलर्स की स्टडी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप उस ऑप्शन को चूज करिए जो कि इसको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट सही है। यू शुड अप्रोच रीडिंग अ टेक्स्ट बुक इन द सेम वे दैट यू वुड अ नॉवेल। आपको रीडिंग टेक्स्ट बुक की रीडिंग को उसी तरह से करना चाहिए जैसे आप किसी नॉवेल को रीड कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन इज नेवर टेक नोट्स व्हाइल रीडिंग, डू इट एटलीस्ट 2 days लेटर। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं आप नोट्स 2 दिन बाद बनाइए। सी ऑप्शन इज रीड द टेक्स्ट असाइनमेंट बिफोर गोइंग टू द लेक्चर। आप टेक्स्ट के असाइनमेंट को रीड करिए लेक्चर पर जाने से पहले। And D is try not to look ahead in the chapter before starting your reading। आपको चैप्टर की शुरुआत में देखने की जरूरत नहीं है जब आप पढ़ना शुरू करते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल क्या लग रहा है,
सीधी सी बात है, जो सब लोग कहते हैं, आपके टीचर्स आपको एडवाइस करते हैं, वो यही है कि जब आप कोई भी असाइनमेंट पढ़ रहे होते हैं उसके पहले आपको उसको एक बार रीड कर लेना चाहिए। आपको लेक्चर पे जाने से पहले जो भी लेक्चर का टॉपिक है उससे रिलेटेड टेक्स्ट बुक जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है उसको एक बार रीड कर लेना चाहिए। तो राइट आंसर इज सी। एंड थर्ड इज इट इज हेल्पफुल। क्या ये मददगार है? व्हेन टेकिंग नोट्स, क्या चीज नोट्स को लेने में, नोट्स को बनाने में मददगार होती है? यूज ओन वर्ड एज मच एज पॉसिबल। बस आपको पूरे ऑप्शंस को रीड करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपना समय भी बचाना है। तो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल यही है कि आपको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना चाहिए। नोट्स को बनाते वक्त आपको अपने वर्ड्स में उसको लिखने की कोशिश करना चाहिए। So third option is A. Now second is when studying for the exam you should. जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? Wait until just before the scheduled exam so that the information will be fresh in your mind. आपको एग्जाम के शेड्यूल होने तक वेट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी आपने रीड किया है वो दिमाग में, मतलब आपके माइंड में वैसा ही फ्रेश बना रहेगा। सेकेंड ऑप्शन इज स्टडी ऑल नाइट लॉन्ग बिफोर द एग्जाम यू कैन स्लीप आफ्टर द टेस्ट। आपको पूरी रात जाकर पढ़ाई करना चाहिए। आप एग्जाम के बाद, टेस्ट के बाद आप सो सकते हैं। सी ऑप्शन इज मेमोराइज एज मच ऑफ द इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन को याद रखने की कोशिश करिए। अब आप डी ऑप्शन है टेलरिंग योर स्टडी टू द टाइप ऑफ द टेस्ट क्वेश्चन दैट विल बी ऑन द एग्जाम, मेकिंग श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इन योर वर्ड। टेलरिंग, आप जो भी टेस्ट क्वेश्चंस हैं, उसमें जो भी टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको समझ करके, मतलब वो जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको अपने नोट्स को उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। तो क्या सही है? सीधी सी बात है, हम लोग यही करते हैं, सारे स्टूडेंट्स यही करते हैं कि जो भी एग्जाम के क्वेश्चंस के पैटर्न होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग अपना आंसर डिसाइड करते हैं, ऐसा ही नोट्स बनाते हैं। सो ऑप्शन इज डी। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हेन राइटिंग अ पेपर a road map of how the paper will go is provided by। पेपर लिखते समय एक रोड मैप की तरह क्या चीज काम करती है? जब आप पेपर लिखते हैं तो आपको क्या चीज हेल्प करती है जो कि आपको पेपर का एक रोड मैप तैयार करने में मदद करता है? योर डिटेल्ड नोट्स ऑन योर रीडिंग, द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द पेपर, एन आउटलाइन ऑफ द पेपर्स मेजर सेक्शन, एंड डी द letting the paper sit for a while after writing the first draft, your detailed notes on your reading। सीधी सी बात है, आपको क्या हेल्प कर सकता है? आपके डिटेल नोट हेल्प कर सकते हैं, द फर्स्ट ड्राफ्ट पेपर हेल्प कर सकता है, या द आउटलाइन ऑफ द पेपर मेजर सेक्शन। जब आप पेपर देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? जो पेपर के मेजर सेक्शन है आपको वो दिखता है। सो राइट आंसर इज सी, क्योंकि उस समय आपके पास आपके डिटेल्ड नोट्स नहीं होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको पेपर आपके हाथ में आता है तो बेसिकली आप पेपर के मेजर सेक्शंस को ही देखते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वन ऑफ द कंक्लूजन ड्रॉन। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है जो कि बैचलर्स की स्टडी में लर्निंग स्टाइल्स को लेकर के कहा गया था, वही क्वेश्चन से आंसर वही होगा। देयर इज अ लिटिल एविडेंस, पीपल डू नॉट हैव प्रेफरेंस अबाउट द वे इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड टू देम। पहला ऑप्शन क्या था? पीपल हैव, यहाँ पे कह रहा है डू नॉट हैव। बी ऑप्शन कह रहे हैं हैव नॉट डिफरेंट कैपेबिलिटीज, वहां पे क्या कहा गया था? हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? देयर इज लिटिल एविडेंस that tailoring the information presentation to different learning style has, अब क्या है कि has a profound effect on study
स्टूडेंट लर्निंग। ऑप्शन है सी। अगर आपको अभी फर्स्ट वाला याद है क्वेश्चन, तो आपको याद होगा कि आंसर सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स है? तो उसको ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों को पता है टेक्स्ट बुक कैन बी रीड एज इजली एज अ नॉवेल। आप टेक्स्ट बुक को इतना आसानी से पढ़ सकते हैं जितना कि आप एक नॉवेल पढ़ सकते हैं, अगर आप एक अच्छे रीडर हैं। टेक नोट्स वाइल रीडिंग। पढ़ने के दौरान नोट्स बनाइए, वो भी अपने लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में। रीड द टेक्स्ट असाइनमेंट बिफोर गोइंग टू। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि क्या हमको करना चाहिए, तो यहाँ पे बोल रहा है फॉल्स। यहाँ पे आपसे बोल रहा है क्या गलत है, तो आपको क्या देखना है? फर्स्ट, टेक्स्ट बुक इतना आसान नहीं होता है जितना कि नॉवेल। सेकेंड इज आपको बिल्कुल अपने उसमें लैंग्वेज में नोट्स बनाने चाहिए। अब सी है रीड द टेक्स्ट असाइनमेंट बिफोर गोइंग टू लेक्चर। आपको टेक्स्ट के असाइनमेंट को पढ़ना चाहिए, नहीं आपको बल्कि उससे रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। तो आंसर इज सी। अब हम लोग आते हैं आंसर इज ए। क्या गलत है? सेकंड में टेक्स्ट बुक कैन बी रीड एज इजली एज अ नॉवेल। ये जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये गलत है, टेक्स्ट बुक उतना आसान नहीं होता है जितना कि नॉवेल। तो राइट आंसर इज ए। असाइनमेंट बिल्कुल आपको, जब आप जा रहे हैं कहीं एग्जाम क्लास अटेंड करने, तो आपको बिल्कुल अपने असाइनमेंट को पढ़ना चाहिए। जो भी नोट्स हैं आपको पढ़ना चाहिए, जो भी फिगर्स वगैरह हैं उनको अच्छे से, आउटलाइन को अच्छे से डेप्थ में पढ़ना चाहिए, रीड करना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट को अपने वर्ड्स में लिखना चाहिए। बस केवल ए ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। सो आंसर इज ए। इन द बॉइंड एंड पिलर्स स्टडी हाईलाइटिंग। बॉइंड एंड पिलर्स की स्टडी में क्या हाईलाइट किया गया है? थर्ड का ऑप्शन है प्रोडक्ट बेटर मेमोरी देन रिलेइंग ऑन योर ओन नोट्स। नोट्स बनाने से अच्छा आप अपने मेमोरी को बेटर करिए। सेकेंड ऑप्शन है लेड टू सेम क्वालिटी ऑफ मेमोरी एज ट्रांजैक्शनल नोट। पारंपरिक नोट बनाने से अच्छा है कि आप मतलब आपके पास जितनी मेमोरी आप उससे उतने ही नॉर्मल नोट्स बना सकते हैं। सी वॉज एसोसिएटेड। ऑप्शन इज सी। क्यों? जैसा कि मैंने अभी कहा था फर्स्ट वाले में कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा इस स्टेटमेंट, इस बात को मतलब एक्सप्लेन कर रहा है, तो सीधी सी बात है ऑप्शन सी इस बात को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। क्या है? वॉज एसोसिएटेड विथ जीपीए। जीपीए के साथ एक पूरी तरह से एक के पास एक ग्रेड लेटर है जो उन छात्रों के साथ जुड़ा था, यदि जिन्होंने मतलब जो स्टूडेंट्स ने नोट्स, जब उन्हें लेक्चर दिया जा रहा था उन्होंने नोट्स बनाए थे, तो उनका जो हायर ग्रेड था वो उनके उस समय बनाए गए नोट्स से मैच करता था, मतलब उनको फायदा होता था। तो यही वाला स्टेटमेंट इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। फोर ऑप्शन इज व्हेन स्टडीइंग फॉर एन एग्जाम यू शुड नॉट। आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? वेट अंटिल जस्ट बिफोर शेड्यूल एग्जाम। आपको वेट करना चाहिए कि जब तक आपका एग्जाम शेड्यूल ना हो जाए तब तक आप बैठ के इंतजार करिए, और जब एग्जाम, इससे क्या होगा कि आपके माइंड में सारी इंफॉर्मेशन फ्रेश रहेंगी। नहीं, आपको ये नहीं करना है, आपको फर्स्ट डे से ही स्टडी करनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। आपको पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक बार में ही सही आंसर मिल जाए तो आपको पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हेन राइटिंग अ पेपर और थीसिस इज आर। पेपर को लिख रहे हैं, राइटिंग अ पेपर लिख रहे हैं या थीसिस लिख रहे हैं, वो क्या होता है? उसमें आपको क्या है, वो क्या होता है? मतलब पेपर लिखना या थीसिस लिखना क्या होता है? योर डिटेल्ड नोट्स फॉर योर रीडिंग फ्रॉम योर रीडिंग। आपने जो भी पढ़ा है क्या वो आपका डिटेल नोट्स होता है? अ सेंटर्ड मैसेज ऑफ योर पेपर, मतलब कि आपने जो भी पेपर लिखा है उसका एक मैसेज, वो एक
मेन पॉइंट होता है, आपके पेपर का मेन पॉइंट है। एन आउटलाइन ऑफ द पेपर्स मेजर सेक्शन, या फिर द टॉपिक यू चूज एट बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। सीधी सी बात है, द राइटिंग अ पेपर, पेपर राइटिंग बेसिकली एक सेंटर मैसेज होता है जो कि आपके स्टडी से, जो कि आपने रीड किया है। द सेंटर मैसेज ऑफ योर पेपर, व्हेन राइटिंग अ पेपर द थीसिस इज द सेंटर्ड मैसेज ऑफ योर पेपर। सो राइट आंसर इज बी। सो ये है आंसर की। होप ये आपको हेल्प करेगी, ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि इस रैली से रिलेटेड होंगे, और इसके साथ में आपको ये एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी कि वो क्वेश्चंस, मतलब वो जो क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। किसी भी क्वायरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।